Hello students, welcome to EduEct. In this video we will solve exercise 4.3. तो क्वेश्चन 1 करते हैं पहले. क्वेश्चन 1 में दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं. इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें दी गई हैं. तो पार्ट 1 करते हैं पहले. पार्ट 1 में इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और एटलीस्ट 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे और 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा. तो यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन लिख लेते हैं पहले. x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. तो टेबल हमने बनाई हुई है. टेबल में हम x और y लिख लेते हैं. अब हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू देखेगा आ जाती है y इक्वल टू 4 minus 0, y is equal to 4. So if x is 4, y is equal to 4 and x की वैल्यू हम दूसरी वैल्यू रख लेते हैं. Let x is 1. So if x is 1, y की वैल्यू आ जाती है y is equal to 4 minus 1 is equal to 3. तो यहाँ हम 3 रख लेते हैं और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखेगा if x is 2 then y is equal to 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. तो y की वैल्यू 2 आ जाती है. तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं और इन पॉइंट्स का हम नाम रख देते हैं. पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y कोऑर्डिनेट. सो लेट पॉइंट्स आर a, b एंड c. और a पॉइंट इज 0, 4, b पॉइंट इज 1, 3 एंड c पॉइंट इज 2, 2. सो अब हम किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट प्लॉट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज x एक्सिस, x x डैश एंड दिस y y डैश. अब हम सुइटेबल स्केल एज्यूम करेंगे x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. So 1 centimeter is equal to 1 unit. तो यहाँ मार्क कर देते हैं. This will be 1, this 2, this 3, this 4, this 5 and so on. And इसी तरह से y axis पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब पॉइंट्स हमारे पॉइंट हैं 0, 4. पहला पॉइंट 0, 4. तो that means x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 4. तो ये ओरिजिन होगा 0, 0. सो 0,4 यानी x पर हमने मूव नहीं करना, y एक्सिस पर मूव करना है. y एक्सिस के अलोंग मूव करना है 4 यूनिट. सो दिस पॉइंट विल बी 0,4. इस पॉइंट का नाम रख देते हैं a और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,4. दूसरा पॉइंट 1, 3. सो 1 देखेगा x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट मूव करना है एंड देन पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट मूव करना है. तो ये पॉइंट आ जाता है. इस पॉइंट का नाम b रख देते हैं. 1,3 है ये. अब हम C point is 2, 2. So C point is 2, 2. So x coordinate is 2, y coordinate is 2. So x axis के along move करेंगे 2 unit, then y axis के along move करेंगे. So this point will be here. इस point का नाम हम C रख देते हैं. This is 2, 2. अब हम इन तीनों points को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. So A, B, C को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा. सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली. सो दिस लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड दिस लाइन, दिस इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब हम पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो हम कह सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स और माइनस से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू आ जाता है x माइनस 2. अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के पॉइंट फाइंड करेंगे. तो पहले x 0 रख लेते हैं. x 0 रखने से y की वैल्यू आ जाती है x माइनस 2 मीन्स 0 माइनस 2. सो दिस विल बी माइनस 2, y विल बी माइनस 2. अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1. x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y आ जाता है देखिएगा 2 minus 2, 2 minus 2 is 0. So x is 0, y is minus 2 means point
ए पॉइंट हम लिख लेते हैं, दिस लेट दिस इज अ पॉइंट ए. पॉइंट ए इज 0, -2 एंड पॉइंट बी विल बी 1, -1 और पॉइंट सी विल बी 2, 0. अब हम ए बी सी पॉइंट इस ग्राफ में, ग्राफ हमने शो किया हुआ है, ए बी सी पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे और फिर ए बी और सी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस इक्वेशन का ग्राफ होगा. तो एक्सिस, दिस एक्सिस एक्स, एक्स डैश एंड वाई एक्सिस इज वाई, वाई डैश. ओ इज द ओरिजिन. अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर स्केल मान लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन. पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. अब क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट माना हुआ है और पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो है वो ए है 0, -2. तो 0, -2 यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मूव नहीं करना. वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हमने 2 यूनिट मूव करना है. सो हियर दिस पॉइंट विल बी ए पॉइंट एंड दिस ए पॉइंट इज 0, -2. अब हम बी पॉइंट ड्रॉ करेंगे. बी पॉइंट दिया हुआ है 1, -1. तो एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट मूव करेंगे. देन नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग -1 यूनिट मूव करेंगे. So 1 and -1. So this point will be here. So this is B point and its coordinate is 1, -1. Then C point is 2, 0. यानी x axis पर हमने 2 यूनिट मूव करना है. Then y axis पर 0 means y axis पर मूव नहीं करना. So this point will be C point. C point is 2, 0. अब हमने इन तीनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. So देखिएगा, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली और ये जो लाइन होगी, ये लाइन x - y = 2 का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी. सो दिस लाइन इज x - y = 2. अब हम पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 3 में इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x. सो यहाँ पर टेबल में x और y रिप्रेजेंट कर देते हैं. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखेगा y की वैल्यू 3 × 0 इक्वेशन 1 में रख लेते हैं. सो y is 3 × 0 में 0. x की वैल्यू अब हम 2 रखेंगे. सो 2 रखने से y की वैल्यू आ जाती है 3 × 2. सो दिस इज 6. अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे. सो y की वैल्यू आ जाती है 3 × 3 इज 9. सो हमें पॉइंट्स मिल गए. पॉइंट का नाम ABC रख देते हैं. सो A इज 0, 0, B पॉइंट इज 2, 6 एंड C पॉइंट इज 3, 9. अब हम पॉइंट्स को इस ग्राफ में शो करेंगे. तो यहाँ पर हम x डैश एक्सिस यानी x डैश x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, y एक्सिस को y डैश रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब दिस O विल बी द ओरिजिन. अब हम स्केल मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. दिस विल बी 7. Y axis पर this positive 1, 2, 3, this will be 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and it will be 10. Now पहला point A 0, 0. So 0, 0 will be the origin. So this will be A and its coordinate is 0, 0. Next point is B. B is 2, 6. So x unit पर 2 move करेंगे. Then positive y axis के along 6 unit move करेंगे. So 2, this is 2 here. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this point will be B point and its coordinate is 2, 6. Next point is 3, 9. यानी x axis पर 3 मूव करेंगे. So ये यहाँ पर आ गए 3. Then y axis पर positive y axis के along 9 unit. Then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this point will be here. So this point will be C and its coordinate is 3, 9. अब हम A से B, B से G को, A से B, B से C को ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी और ये लाइन जो होगी y = 3x का ग्राफ होगी. तो यहाँ पर देखिए लाइन हम A से B को ज्वाइन कर लेते हैं. सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली. सो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी देखिएगा y = 3x को.
y इक्वल टू 3x का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो इस इक्वेशन को लिखेंगे पहले हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब हम y को लिख सकते हैं, देखेगा y इक्वल टू 3 माइनस 2x। टेबल में हम x और y लिख लेते हैं और x की वैल्यू देखेगा पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। सो 3 माइनस 2 इंटू 0 इज 3 माइनस 0, सो इट इज 3, सो x इज 0, y इज 3। इसी तरह से x 1 रख लेते हैं, सो x इज 1। नाउ x की 1 वैल्यू के लिए y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, सो 3 माइनस 2, सो इट इज 1। नाउ x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू आ जाती है 3 माइनस 2 इंटू 2, सो इट इज 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। सो हमें इस तरह से पॉइंट्स मिल जाते हैं। पॉइंट A इज 0,3, पॉइंट B इज 1,1 एंड पॉइंट C इज 2, -1। अब हम A, B, C पॉइंट को इस ग्राफ पर शो करेंगे। तो ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x डैश इज द x एक्सिस, y डैश इज द y एक्सिस एंड दिस इज 0, इस कोऑर्डिनेट इज 0,0 और हम स्केल मान लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5 एंड सो ऑन। और नेगेटिव x एक्सिस में दिस विल बी -1, -2, -3। पॉजिटिव y एक्सिस के लिए दिस +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। नेगेटिव y एक्सिस के लिए दिस विल बी -1, दिस -2, दिस -3 एंड सो ऑन। अब पहला पॉइंट A इज 0, 3, x एक्सिस पर 0 यानी मूव नहीं करना है x एक्सिस पर, y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट मूव करेंगे। सो दिस पॉइंट विल बी A पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,3। नाउ दूसरा पॉइंट B है जो कि 1, 1 है। सो x एक्सिस पर 1 मूव करेंगे एंड y एक्सिस पर 1 मूव करेंगे। सो दिस विल बी द B पॉइंट 1,1। नेक्स्ट पॉइंट इज C इज 2, -1 यानी x एक्सिस पर 2 यूनिट मूव करेंगे एंड y एक्सिस पर यानी -y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट मूव करेंगे। सो दिस पॉइंट विल बी हियर एंड दिस पॉइंट इज C एंड इस कोऑर्डिनेट इज 2, -1। अब हम A, B, C को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y प्लस 2x इक्वल टू 3 का ग्राफ होगा। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y का ग्राफ। क्वेश्चन 2 इसमें दिया गया है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें 2 इक्वेशन के एग्जांपल देने जो कि 2, 14 से पास करेंगी और हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो यहाँ पर देखेगा ग्राफ में भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो x एक्सिस को हम देखेगा x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, y को एक्सिस को y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम दिस विल बी द ओरिजिन। नाउ x और y एक्सिस पर हम स्केल एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए। So this will be represented by this 1 centimeter is 2 units. So it is 2, then 4, then 6, then 8, then 10, then 12 and so on. और y axis पर +2, 4, then 6, then 8, then 10, then 12, then 14, then 16 and so on. अब हमें पॉइंट देखेगा 2, 14 कहाँ होगा। सो 2, 14 के लिए x एक्सिस पर 2 यूनिट हम मूव करेंगे और पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 14 यूनिट मूव करेंगे। सो 2 यूनिट हम यहाँ पर मूव कर लिए, देन y एक्सिस के अलोंग 14 मूव करेंगे। सो 14 विल बी हियर। सो दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड, दिस पॉइंट विल बी हियर एंड इट विल बी, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 2, 14। सो दिस इज द पॉइंट। अब इस लाइन से देखेगा, पहले तो अगर हम इसको देखें इस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगी। तो इस पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइंस which will pass through this point like this. This is the one line and this is the second line and this is the third line, this is fourth line and so on. So there are infinite such lines. How many more such lines are there? There are infinite such lines. अब हम 2 एग्जांपल्स देंगे जो कि इस पॉइंट से पास करेंगे। सो पहले देखेगा, हो सकता है एग्जांपल
सो यहाँ पर एग्जांपल 1 दे देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। तो पहली लाइन ये रिप्रेजेंट हो सकती है इससे। तो कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल होगा? तो देखिएगा पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,14, तो इससे इसको सेटिस्फाई हम करा के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा x को अगर हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 14, दिस इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 30, so 30 is equal to 30. So this point means x coordinate, y coordinate is satisfied. So this line x plus 2y is equal to 30, it will pass through 2,14. एग्जाम्पल 2 दे देते हैं। एग्जाम्पल 2 देखेगा हम ले सकते हैं, x माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 38। अब इस इक्वेशन को हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 से सेटिस्फाई करा के देखते हैं। सो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल टू माइनस 38। सो 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 14 इज 42 इज माइनस 38। सो 4 माइनस 42 इज माइनस 38, माइनस 38 इज माइनस 38। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सो ये पॉइंट इस 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 38 से पास करेगा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो कि 2,14 से सेटिस्फाई होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट सच लाइन्स एंड these lines will pass through the point 2,14. So there are infinite number of lines that can pass through 2,4. Question 3 इसमें दिया है, if the point 34 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. देखेगा point 34 lies on the graph of the equation, इक्वेशन दी हुई है 3y is equal to ax plus 7। अगर 34 लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो पुट 34 in above equation, we get 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, 3 into 4 is 12, 12 is equal to 3a plus 7। so हम कह सकते हैं कि 3a is equal to 12 minus 7, so 3a is equal to 5। so इससे a की वैल्यू आ जाती है a is equal to 5/3। so ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 इसमें दिया गया है, a taxi fare in a city is as follows: for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया गया है, तो ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस लाइन से। So this is the total distance suppose, and this total distance means AB is equal to x. It is given x and first kilometer. So this is first kilometer suppose. First kilometer का जो fare दिया हुआ है it is rupees, it is fixed ₹8। Now remaining distance will be, this distance will be, अगर ये point C है तो CV will be equal to AB minus AC और it will be x minus 1। अब x माइनस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो अमाउंट देना पड़ता है दैट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा AC डिस्टेंस को यानी फर्स्ट किलोमीटर को कवर करने के लिए ₹8 दिया गया और x माइनस 1 डिस्टेंस को कवर करने के लिए पे किया गया 5 पर किलोमीटर। सो अमाउंट देखिएगा, टोटल फेयर कैसे निकालेंगे? टोटल फेयर इज इक्वल टू फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग कितना है x माइनस 1 किलोमीटर। सो फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 फिक्स है और फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, तो इसको x माइनस 1 इज द डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज पर किलोमीटर से यानी ₹5 पर किलोमीटर से, और टोटल फेयर हमें दिया गया है, टोटल फेयर इज ₹y। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3, सो इट इज 5x
+3। अब हम यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन के लिए, सो x और y लिख लेते हैं इस टेबल में। सो अब हम, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 5x + 3, तो x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखेगा आ जाता है y इक्वल टू 5 इंटू 0 + 3, सो y की वैल्यू 3 आ जाती है। सो x इज 0, y इज 3। नाउ x की वैल्यू 1 रखेंगे, सो x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू हो जाती है 5 into 1 plus 3, so y is equal to 5 into 1 is 5, 5 plus 3 is 8, so x की वैल्यू 1, y की वैल्यू is 8। अब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है, देखिए y is equal to 5 into -1 plus 3, so इस तरह से y की वैल्यू is 5 into -1 is -5, -5 plus 3, so it is -2, so y की वैल्यू is -2। तो यहाँ पर देखेगा क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 के लिए y इक्वल टू 3 फाइंड किया था, तो यहाँ पर ये 0 नहीं, ये 3 लिख लेते हैं। और x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 8। नाउ x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू इज -2। सो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल गए। लेट दिस पॉइंट इज a एंड इट इज 0 3, एंड दिस पॉइंट इज b, इट इज 1 8, एंड दिस पॉइंट इज c, इट इज -1 -2। तो इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ABC पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे ग्राफ पर, और ABC को ज्वाइन करेंगे तो हमें y इक्वल टू 5x + 3 का ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज x एक्सिस, x डैश, एंड दिस y डैश इज द y एक्सिस, एंड दिस O इज द ओरिजिन। अब हम यहाँ पर देखिएगा स्केल मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी नेगेटिव x एक्सिस पर -1 -2 एंड सो ऑन। पॉजिटिव y एक्सिस पर दिस विल बी 1 2 3 4, दिस विल बी 4, दिस 5 6 7 एंड दिस 8 एंड दिस 9। इसी तरह से नेगेटिव y एक्सिस पर दिस विल बी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हमें पॉइंट ए ड्रॉ करना है। सो पॉइंट ए इज 0 3, यानी एक्स एक्सिस पर मूव नहीं करना हमने, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट मूव करना है। सो दिस पॉइंट विल बी हियर एंड दिस पॉइंट इज ए हमने ड्रॉ कर लिया, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी इज 1 8, सो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट, देन वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 8 यूनिट मूव करना है। सो दिस पॉइंट विल बी हियर, सो दिस पॉइंट विल बी बी। Now C point is -1 -2, so नेगेटिव एक्सिस पर हमने 1 यूनिट मूव करना है, देन नेगेटिव वाई एक्सिस पर 2 यूनिट मूव करना है। सो दिस पॉइंट विल बी हियर, सो दिस पॉइंट विल बी C। अब हम सी ए बी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये हमने सी ए और बी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल टू 5x + 3 के ग्राफ को। क्वेश्चन 5 इसमें दिया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर शोन गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो यहाँ पर दो फिगर दी हुई हैं, फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यहाँ पर देखेगा इक्वेशंस दी हुई हैं। पहले पार्ट में यहाँ पर इक्वेशन 4 इक्वेशन दी हुई हैं, दूसरे साइड में इक्वेशन अगेन 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने फिगर 4.6 को देखते हुए बताना है कि पार्ट 1 2 3 4 कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सी इक्वेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा 4.6, और ये साइड में जो इक्वेशन दी हुई है 4 इक्वेशन, ये ग्राफ किस इक्वेशन के लिए होगा। तो इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर देखिएगा 4.6 को पहले हम करते हैं, फिगर 4.6 को देखते हैं पहले। तो पार्ट 1 में दिया हुआ y इक्वल टू x। अब इस फिगर 4.6 में एक लाइन दी हुई है और इस लाइन पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट -1 1 है, दूसरा पॉइंट 0 0 है, एंड तीसरा पॉइंट इज 1 -1। अब हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो पहले पार्ट 1 को देखते हैं। -1 1 यानी -1 1, x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो y की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है पहले पॉइंट के लिए -1, और 1 कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये y इक्वल टू x इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी।
अब x प्लस वाई इक्वल टू 0 को देखते हैं, पहले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस इट इज ट्रू, क्योंकि -1 प्लस 1 इज 0, सो 0 इज 0, तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट इज 0 0, सो 0 प्लस 0 इज 0, इसको भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा पॉइंट इज 1 माइनस 1, 1 प्लस -1 इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शन 3 को देखते हैं, 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 1 को रखें, 0 0 को रखें, 0 0 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 1 -1 सेटिस्फाई नहीं होगा और -1 1 सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x को देखें तो ना तो -1 1 सेटिस्फाई होगा, और 0 0 की बात करें 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 0 इज 0, सो 2 इज 0, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो ये लाइन जो होगी ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए होगी, यानी ये 4.6 फिगर 4.6 का जो ग्राफ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए होगा। इसी तरह से हम 4.6 को ऑब्जर्व करेंगे और 1 बाई 1 हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट -1,3 है, दूसरा पॉइंट 0,2 है, तीसरा पॉइंट 2,0 है। तो पहले इक्वेशन को देखते हैं y इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, -1,3, तो 3 इज इक्वल टू x क्या है, -1 प्लस 2, सो यहाँ पर क्या आ जाता है देखिएगा, 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सो पहले पॉइंट के लिए फेल हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में देखिए y इक्वल टू x माइनस 2, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। सो 3 इज इक्वल टू x इज -1 -2, सो यहाँ पर आ जाता है 3 इज इक्वल टू -3, पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा हम देखते हैं y इक्वल टू -x प्लस 2, y इज 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, सो इसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं इक्वेशन को। 3 इक्वल टू ये आ जाता है -1 इज 1, 1 प्लस 2 इज 3, सो 3 इज 3, यस पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा पॉइंट 0,2, तो यहाँ पर देखते हैं 0,2 के लिए y इज 2, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यस ये भी सेटिस्फाई हो गया। 2,0 यानी 0 इज -2 प्लस 2, 0 इज 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब फोर्थ को सेटिस्फाई करा के देखते हैं पहले पॉइंट से। सो x प्लस 2y इज 6, यानी x इज -1 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, तो ये आ जाता है -1 प्लस 6, यानी ये हो गया -1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 6 होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो राइट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज y इक्वल टू -x प्लस 2, यानी ये जो ग्राफ होगा 4.7 का, ये लाइन जो होगी वो x प्लस 2y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन 6 इसमें दिया है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same y taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. यहाँ पर दिया है let the work done by the body on the application of constant force is directly proportional to the distance. So यहाँ दिया है work done is proportional to the distance. तो यहाँ पर हम work done मान लेते हैं, let the work done is y, let work done is equal to y and let distance traveled on the application of constant force, so this distance traveled is equal to x. So it is given that y is proportional to x, so given y is proportional to x, so we can say y is equal to kx where k is constant, where k is proportional constant, और यहाँ पर दिया गया है इस k को हमने 5 यूनिट लेना है, so it is given k is equal to 5 यूनिट, so y is equal to 5x आ जाता है। अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। so ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक टेबल में x और y लिख लेते हैं। अब x का देखिएगा हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ जाती है, y is equal to 5 into 0, so y is 0। now x को अगर हम
2 रखते हैं, सो x को 2 रखने से y इक्वल टू 5 इंटू 2, y इक्वल टू 10 आ जाता है। अब हमें ये दो पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट हम a ले लेते हैं 0,0 एंड दूसरा पॉइंट b मान लेते हैं इट इज 2,10। अब हम इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो x एक्सिस को x डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड y एक्सिस को y डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड दिस पॉइंट विल बी द ओरिजिन। अब हम एक सुइटेबल स्केल मान लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस पर। x एक्सिस पर हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड सो ऑन। और y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं 1 unit is equal to 1 centimeter. So this is 1, this 2, this 3, this 4, this 5, 6, 7, 8, 9 and this 10. अब हमें point A00 plot करना है. So 00 will be the origin. This is point A and it is origin 00. Now next point is 2, 10. So x axis के along 2 unit move करना है. Then y axis positive y axis के along 10 unit move करना है. So this point will be here. So this point will be B and its coordinate is 2,10. अब हमने A से B को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि y इक्वल टू 5x का ग्राफ होगा। So ये लाइन y इक्वल टू 5x को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड x यूनिट। जो यहाँ पर x इक्वल टू 2 यूनिट के लिए y की वैल्यू फाइंड निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो if x is 0 then y will be 5 into 0, so y will be 0, and if x is 2 then y will be 5 into 2, 5 into 2 means y will be 10। और ये हमने ग्राफ से रीड करना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू 2 के लिए हमें y फाइंड करना है, तो ग्राफ से हमने रीड करना है। तो x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2, दिस विल बी द x इक्वल टू 2। अब यहाँ इस पॉइंट से हमने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस लाइन को हम देख पा रहे हैं, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो इस B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब B पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 10 पर इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को। सो दिस B पॉइंट इज 2,10। तो हम कहेंगे x की 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट देन द वर्क डन विल बी 10 यूनिट। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट 1 के लिए, इफ द डिस्टेंस traveled is 2 units, the work done is 10 units। इस तरह से पार्ट 2 के लिए हम करेंगे। पार्ट 2 में 0 यूनिट यानी x इज 0, देन देखिएगा 0, देन y की वैल्यू भी 0 होगी, ये हम ग्राफ से रीड कर पा रहे हैं। तो पार्ट 2 में देखिएगा इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट देन द वर्क डन इज 0 यूनिट। क्वेश्चन 7 इसमें दिया गया है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। यहाँ पर इन दिया हुआ है यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड ₹y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो यहाँ पर दिया गया है उन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किया, तो हम मान लेते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज ₹x, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज ₹x, और इसी तरह से मान लेते हैं कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज ₹y। दोनों का कंट्रीब्यूशन ₹100 दिया गया है, तो हम x प्लस y को लिखेंगे, x प्लस y विल बी 100। तो इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखेगा हम टेबल बना लेते हैं, टेबल में x और y लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन को y इक्वल टू कह सकते हैं 100 माइनस x।
इस इक्वेशन की हेल्प से हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 100 माइनस 0 हो जाती है, मीन्स y की वैल्यू 100 आ जाती है। और x इक्वल टू अगर हम 10 रखते हैं तो y की वैल्यू यानी 100 माइनस 10 90 आ जाती है। इसी तरह से x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y की वैल्यू 100 माइनस 20 मीन्स 80 आ जाती है। अब ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, a पॉइंट 0 100 मान लेते हैं, इस b पॉइंट को 10 90 मान लेते हैं और c पॉइंट को 20 80 मान लेते हैं। अब हम ग्राफ की हेल्प से इसको शो करेंगे इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 100 को। तो इसको देखिएगा x एक्सिस को हम x डैश मान लेते हैं, y एक्सिस को y डैश मान लेते हैं एंड दिस विल बी ओरिजिन। और हम एक स्केल सुइटेबल स्केल x एक्सिस और y एक्सिस के लिए एज्यूम कर लेते हैं। x एक्सिस के लिए स्केल लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, सो दिस विल बी 10, each centimeter will represent 10, so this will be 20, then 30, then 40, then 60, then 70 and so on. Y axis के along, positive Y axis के along, यानी this will be 10, then 20, then 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and this 100. अब हमने पहला पॉइंट a रिप्रेजेंट करना है, a प्लॉट करना है, सो इट इज 0, 100 यानी x इज 0, y इज 100, सो दिस पॉइंट विल बी हियर, सो दिस विल बी a पॉइंट एंड b पॉइंट के लिए 10, 90 यानी x एक्सिस पर 10 मूव करना है हमने और y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 90 मूव करना है, सो b पॉइंट विल बी हियर, दिस विल बी द b पॉइंट एंड c पॉइंट के लिए 20, 80 यानी x एक्सिस पर 20 मूव करना है और y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 80, सो दिस पॉइंट विल बी c। अब a b c को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि y इक्वल टू 100 माइनस x और x प्लस y इक्वल टू 100 को रिप्रेजेंट करेगी। सो a b c को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन होगी ये x प्लस y इज इक्वल टू 100 का ग्राफ होगी। क्वेश्चन 8 इसमें दिया है, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, and this equation is given. F is equal to 9 by 5 C plus 32. F का मतलब यहाँ पर Fahrenheit से है और C का मतलब यहाँ पर Celsius से है। Part 1, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। तो पार्ट 1 पहले करते हैं। पार्ट 1 के लिए देखेगा क्योंकि सेल्सियस को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है और फारेनहाइट को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, तो फारेनहाइट को हम y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और c को हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी चेंज होके आ जाती है, y इज इक्वल टू 9 by 5 x प्लस 32। तो हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन y इज इक्वल टू 9 by 5 x प्लस 32। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यानी x की कुछ s की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा। अब ये टेबल में हम x और y के लिए टेबल बना लेते हैं। सो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं देखेगा तो y की वैल्यू आ जाती है 9 by 5 इंटू 0 प्लस 32। सो y आ जाता है इस तरह से 32। सो यहाँ पर y के लिए 32 लिखेंगे और x की वैल्यू 5 रखेंगे देखेगा। सो y इक्वल टू आ जाता है 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाती है 9 प्लस 32 इज 41। सो x इज 5, y इज 41। x अगर 10 रखते हैं तो y देखेगा आ जाता है 9/5 इंटू 10 प्लस 32। सो यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 32 इज 50। सो y इक्वल टू 50 यानी x इक्वल टू 10 के लिए y इक्वल टू 50। तो ये इस तरह से हमें पॉइंट मिल गए। पॉइंट A इज 0,32, पॉइंट B हमें मिल गया 5,41 एंड पॉइंट C मिल गया हमें 10,50। अब हम इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ के लिए पहले यहाँ पर ग्राफ हमने शो किया हुआ है, यहाँ पर हम पहले पॉइंट ड्रॉ करेंगे a b c। तो यहाँ पर हमने x स्केल और y यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस के लिए स्केल एज्यूम किया हुआ है।
एक्स एक्सिस पर हमने स्केल एज्यूम किया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, और वाई एक्सिस पर हमने स्केल एज्यूम किया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 5, 10, 15, 20 यानी ईच सेंटीमीटर will represent 5 unit, और y axis पर each centimeter will represent 10 unit. So 10, 20, 30, 40 and so on. अब हम पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज 0,32। तो x एक्सिस पर दिस विल बी द ओरिजिन। x एक्सिस पर हमने 0 मूव करना है, यानी x एक्सिस पर मूव नहीं करना, हमने पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 32 मूव करना है। सो यहाँ पर दिस पॉइंट विल बी 0 एंड देन y एक्सिस 32। सो यहाँ पर 30 देखेगा, वन ब्लॉक में पूरे में 10 डिविजन्स हैं, तो दिस इज 30 एंड नेक्स्ट टू सब डिवीजन 32 को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस विल बी 32। सो दिस पॉइंट इज ए। सो दिस पॉइंट इज ए, पॉइंट ए मिल गया हमें। पॉइंट बी इज 5,41। सो एक्स एक्सिस पर 5 मूव करना है हमने, देन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 41। So this is 40, then one subdivision will represent 41. So this is the point here, B. This is the B point. Then next point is 30. Next point is 10,50. So x axis पर हमने 10 मूव करना है, और y axis पॉजिटिव y axis के along हमने 50. So 50 is here. So this C point is here. So this C point is 10,50. अब हम A, B, C को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। So ये जो लाइन होगी, this line will represent the graph of y is equal to 9/5x plus 32। तो यहां पर हमने x एक्सिस पर, क्योंकि x यानी सेल्सियस रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो x एक्सिस पर सेल्सियस लिख देते हैं, और y एक्सिस पर हमने y को, यानी y क्या है यहाँ पर फारेनहाइट, तो y एक्सिस पर हम फारेनहाइट लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया y इक्वल टू 9/5x प्लस 32 के लिए। पार्ट 2 में दिया गया है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो यहाँ पर देखिएगा फारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो हमने, यानी यहाँ पर दिया गया है पार्ट 2 के लिए, टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C की वैल्यू हमने 30 रखनी है और F की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C दिया हुआ है यहाँ पर पार्ट 2 के लिए 30, तो यहाँ 30 रख लेते हैं प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 से ये 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू 9 इज 54। 54, it is 54 plus 32, so it is equal to 86. So यहाँ पर हम कह सकते हैं if the temperature is 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कहेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature in Fahrenheit will be 86 डिग्री फारेनहाइट। So ये पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट 3, इसमें दिया गया है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमने इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन दी हुई है F इक्वल टू 9/5C प्लस 35, इसमें हमने F की वैल्यू 95 रख के C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर F की वैल्यू 95 रखेंगे, सो 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 35। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। So 95 minus 35 is equal to 9C by 5. Now 95, this is 32. 95 minus 32. 95 minus 32 is equal to 63. So इसको हम कह सकते हैं 63 is equal to 9C upon 5. हम फर्दर इसको लिख सकते हैं 63 into 5 is equal to 9C. और हम कह सकते हैं कि C की वैल्यू जो होगी वो 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 होगी। 9 से 63 7 टाइम्स आता है, सो हम यहाँ कह सकते हैं C की वैल्यू इज 35। सो थर्ड पार्ट देखेगा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने देखा कि 95 फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट को हम
चेंज किया हमने सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, सो इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो पार्ट 3 का जो आंसर होगा दैट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। पार्ट 4 इसमें दिया इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए, जो कि F = 9/5 C + 32 है, पहले हमने C की वैल्यू 0 रखनी है तो F की वैल्यू निकाली है, फिर हमने F की वैल्यू 0 रख के C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 4 देखिएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं। C को इस इक्वेशन में हम 0 रखेंगे तो F = आ जाता है 9/5 × 0 + 32। सो F की वैल्यू आ जाती है 32। सो C = 0 मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस = 32 डिग्री फारेनहाइट। तो फर्स्ट आंसर जो होगा वो 32 डिग्री फारेनहाइट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, यानी F की वैल्यू निकाल दे। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, नहीं, ये दिया हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी F की वैल्यू 0 रख के हमने C की वैल्यू निकालनी है। सो इस इक्वेशन F = 9/5 C + 32 में F 0 रख लेते हैं। सो 0 = 9/5 C हमें फाइंड करना है प्लस 32। अब हम कहेंगे 32 को साइड चेंज करेंगे तो 9/5 C = -32 हो जाता है। सो C = -32 × 5/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाती है C = -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 0 डिग्री फारेनहाइट का मतलब क्या है, इट इज -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड जो आंसर होगा इसका सेकंड पार्ट का, फोर्थ पार्ट के सेकंड पार्ट का, दैट विल बी -17.8 डिग्री सेल्सियस। पार्ट 5, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो इसको हम इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। F = 9/5 C + 32। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट M is the temperature which is numerically the same in both यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट M is the temperature which is numerically the same in both Fahrenheit, डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। सो देन, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या है, F is = 9/5 C + 32। तो यहाँ पर हम F = C = X रख लेंगे। सो X = 9/5 X + 32। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x - 32 = 9/5 x आ जाता है। सो 5 को साइड चेंज करेंगे, 5x - 32 = 9x। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो इट इज 5x - 160। सो दिस = 9x। तो यहाँ हम कह सकते हैं -160 = 9x - 5x means -160 = 9x - 5x is 4x। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी -160 / 4। सो x = -40 आ जाता है। सो यहाँ हम कहेंगे कि -40 डिग्री is the temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.